गलत तरीके से धोखा देकर वृद्ध महिला से कराया बैनामा, न्याय के लिए दर दर भटक रही है वृद्ध महिला। मेल से मंडलेश्वर तिवारी की रिपोर्ट। भाटपारानी तहसील अंतर्गत बड़का गांव में मौजूद हूं और सरकार की ये मंशा है कि कोई जो है पीड़ित न रहे। वर्तमान समय में हमारे सामने माता जी हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये समस्या से लेकर जूझ रही है। क्या समस्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश चंद शर्मा है। क्या समस्याएं हैं भाई साहब? समस्या हमारी सासू माँ का है। ये हमारी सासू माँ लगती हैं। इनका नाम महेश्वरी देवी है। इनके पति स्वर्गीय गिरधारी पांडे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। इनके 2 लड़के हैं जो रोजी रोटी के सिलसिले में असम इधर उधर मेहनत मजदूरी करते हैं। इनका गांव जो है बरईपुर मंगलराव है, जो थाना रामपुर कारखाना के अंतर्गत में पड़ता है। ये वहाँ के निवासिनी हैं। इनका ज़मीन 2 जगह का ज़मीन जो है इनके ही गांव के 2 दबंग लोगों ने ज़बरदस्ती छल कपट करके लिखवा लिया गया है। यही समस्या इनकी है। इस समस्या के लिए आपने कहीं उसका एप्लीकेशन नहीं दिया? कहीं आपने सुनवाई के लिए कहीं गए नहीं आप? सर, इनकी समस्या के लिए हम लोगों ने बहुत जगह दौड़ धूप लगाया 4-5 साल के अंदर। एक नंबर में जो लिखवाए हैं उनका नाम दयाशंकर लाल श्रीवास्तव, जो इन्हीं के गांव के निवासी हैं, और दूसरे जो हैं वो फूलवदन निषाद हैं, जो भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं। वो 30,000 रुपये का, फूलवदन निषाद जो है 30,000 रुपये का रेहननामा बनवा करके और इनकी 20 लाख की ज़मीन हड़प करके बैठ गए। जब ये इन्होंने ऐतराज़ किया, जब ये वहाँ पंचायती इकट्ठा किए, उस गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि मैं ज़मीन छोड़ दूंगा, लेकिन अब तक नहीं छोड़े। फिर हम लोग थाने पे भी गए। थाने पर भी उन्होंने IGRS में स्वीकार किया कि मैं ज़मीन छोड़ दूंगा, लेकिन अब तक नहीं छोड़े हैं। आप किसी जिम्मेदार जिले के अधिकारी, DM या कप्तान साहब से मिले आप? जी, DM साहब के पास भी गए, SP साहब के पास भी गए, बहुत सारे अधिकारियों के पास गए। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिनके पास हम लोग नहीं गए। दयाशंकर लाल श्रीवास्तव के बैनामे में DM साहब का स्पष्ट आदेश है कि इन लोगों को हिंदी भाषा की कम जानकारी होने के कारण इनका ज़मीन जो है छल कपट करके लिखवा लिया गया है। SSP देवरिया FIR दर्ज करें, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सर, मुख्यमंत्री जी को आपने एप्लीकेशन दिया था? जी, बहुत बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हम लोग जा करके वहाँ खुद गए हैं, मंदिर पे जा करके एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन आदेश होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहाँ का स्थानीय थानेदार और स्थानीय वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं, वो उनके मिली भगत से ये सारा कार्रवाई अब तक रुका हुआ है। देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके जो अधिकारी हैं वो बार बार आपके लिखने के बावजूद भी FIR नहीं करते हैं, और पीड़िता जो माता जी हैं इनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। ये सरकार की मंशा पर पड़ीता लगा रहे हैं अधिकारी। इन्हीं शब्दों के साथ मंटू त्रिपाठी। चलिए, हो गया, ठीक ना।